भारत ने मिसाइल हमले का मंसूबा बनाया, मुंह तोड़ जवाब के पैगाम पर बाज आया। जराये के मुताबिक भारत ने गुज़िश्ता दिनों मिसाइल चलाने का घिनौना प्लान बनाया था। बहावलपुर और कराची के अलावा एयर बेसिस पर भी हमले का इरादा था। इंटेलिजेंस इत्तला मिलने पर पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर मिसाइल हमला हुआ तो भरपूर जवाब मिलेगा। राजस्थान बॉर्डर की तरफ से भारत के जमीनी हमले का भी खतरा था। वजीर आजम का 92 न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन्स रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन समेत सहाफियों से मुलाकात में इंकशाफ। मजीद कहा कि हालात खराब थे, मजीद खराब हो सकते थे। अगर भारत किसी चीज को सबोताज करता तो पाकिस्तान के जवाब का कभी इम्कान था। इस सूरत में जंग बढ़ जाती। अल्लाह का शुक्र है कि कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। पाक फिजाइया के शाहीन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हवा वक्त तैयार हैं। पाक फिजाइया के सरबराह का फॉरवर्ड ऑपरेशनल एयर बेसिस पर जवानों से खिताब। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने हालिया फिजाई कामयाबी पर अमले की पेशावराना महारत को सराहा। भारत के बेशतर हथियार नवादरात में शुमार। जंग की धमकियां देने वाले भारत की दिफाई सूरत हाल इंतहाई खराब। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के जंगी सलाहियत का भांडा फोड़ दिया। जंग की सूरत में भारत के पास सिर्फ 10 रोज का गोला बारूद मौजूद। 68% भारतीय असलाह पुराना और नाकाबिले इस्तेमाल है। अमन के दुश्मन भारत की कंट्रोल लाइन पर शरंगेजियां। हालिया भारतीय गोलाबारी से 5 शहरी शहीद और 32 जख्मी हुए। एनडीएमए ने भारतीय जारहियत से होने वाले नुकसानात के एदादो शुमार जारी कर दिए। आजाद कश्मीर में 42 घरों को भी नुकसान पहुंचा। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों का सिलसिला थमा नहीं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 6 सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारतीय फोर्सेस ने निज़ापीर, पांदो, खंजर, मनावर, बटल और बक्सर सेक्टर्स में फायरिंग की। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया गया। दिफाए वतन के मुकद्दस फरीजे में शहादत पाने वाले का सफरे आखिरत। डेरा गाजी खान में शहीद नायक मोहम्मद खुरम की नमाज़े जनाजा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। लोगों का शहीद जवान को बहादुरी पर खैराज अकीदत। शहीद पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नायक खुरम ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की जारहियत नाकाम बनाते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर रैलियां। गुजरात, बाड़ा, मीरपुर, नौशहरा, सेवन शरीफ, लकी मरवत, बहावलपुर में शहरी सड़कों पर निकल आए। टंडो मोहम्मद खान, घोटकी, शिकारपुर, हासिलपुर, ओकाड़ा और दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। दिफाए वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म।
कलदम तंजीमों और अफराद के असासे मुंजमद और भक्के सरकार जब्त। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के इंजबात कानून 2019 का इत्तलाक कर दिया। फहरिस्त में कलदम तंजीमें लश्कर जंगवी, जमात उद दावा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, लश्कर तैयबा, अलकायदा, TTP और दीगर शामिल हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक कानून को सलामती कौंसिल और FATF के मेयार के मुताबिक ढाला गया। हिंदुस्तान को OIC की करारदाद में बेनकाब किया गया। भारत में सुषमा स्वराज से पूछा जा रहा है कि यही करारदाद आनी थी तो वो अबू धाबी में क्या लेने गई थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा OIC ने भारत की मजम्मत की, बेनकाब होने पर हिंदुस्तान तकलीफ में है। भारत ने अजमेर शरीफ के जायरीन को वीजे देने से इनकार कर दिया। 500 पाकिस्तानी जायरीन ने 7 मार्च को भारत रवाना होना था। वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं भारत मजहबी शिद्दत पसंदों के हाथों यरगमाल बन चुका। फैसले से भारत का इंतहा पसंदाना चेहरा खुलकर सामने आ गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव खत्म कराने के लिए दोस्त मुल्क मुतहरिक। चीनी वजारत खारजा के तर्जुबान का कहना है कि सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए दोनों ममालिक से राब्ता है। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत बाहमी तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करेंगे। खित्ते में बहरान से निपटने के लिए शंघाई ताउन तंजीम के मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया जा सकता है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम सफीरों के एजाज में इशाया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की भी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन का दाई है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियां दी। दुनिया गुज़श्ता 2 दिहाइयों से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान दुनिया में चौथे सनती इनकलाब का हिस्सा बन सकता है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज ईरान रवाना होंगे। कॉजरीन रश्त रेलवे रूट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर रेलवे की ईरानी सदर से मुलाकात भी होगी। वजीर आजम का खुसूसी पैगाम पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म से बिजनेस कम्युनिटी के अफराद की मुलाकात। हुकूमती पॉलिसीज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इमरान खान ने कहा, मईशत बेहतर बनाने जा रहे हैं। तिजारत और सरमायाकारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इमरान खान ने पेशावर BRT मंसूबे में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। अपनी बात कर ली, हमारी भी तो सुन लेना। मुफ्ती चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिंध असेंबली के इजलास में हंगामा। अपोजिशन अरकान ने चोरी नहीं चलेगी के नारे लगाए। एहतजाज पर स्पीकर को कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। अपोजिशन अरकान ने असेंबली के बाहर धरना दे दिया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं 6 माह हो गए, कायमा कमेटियों का फैसला नहीं हो सका। सईद गनी का कहना है कमेटियों में ताखीर का सबब अपोजिशन की ख्वाहिशात हैं। वफाकी हुकूमत सूबों के हुकूक गस्ब कर रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है वफाक सिंध और बलोचिस्तान के माली वसाइल नहीं दे रहा। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसलिए अभी चुप हैं। सियासत करने पर आए तो हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के ओहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। डेरा मुराद जबाली में रेलवे ट्रैक पर बारूदी मवाद से धमाका। कोयटा से रावलपिंडी जाने वाले जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। कई अफराद जख्मी। धमाके से 150 मीटर रेलवे ट्रैक तबाह हो गया। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेनों की सर्विस मुअत्तल। हुकूमत ने हज दरखास्तों की वसूली की तारीख में 9 मार्च तक तौसी कर दी। कुरानदाजी 11 मार्च को होगी। दरखास्तों की वसूली की तारीख में तौसी का फैसला मुल्क में हंगामी सूरत हाल के पेश नजर किया गया।
हालिया बारिशों, बर्फबारी और सैलाब के बायस 18 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी हुए। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों, बर्फबारी और सैलाब से 2596 मकानात को नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान बलूचिस्तान में हुआ। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां, सैलाब में फंसे कई लोगों को बचाया, राशन भी पहुंचाया। मौसम हुआ सुहाना, कराची वालों को तो चाहिए खाने पीने का बहाना। मजे मजे के खानों से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी फूड स्ट्रीट के लिए रवाना। किसी ने सज्जी उड़ाई, किसी ने बारबेक्यू और किसी ने कड़ाही से भूख मिटाई। हमारी पूरी कोशिश होगी हुकूमत सिंध की इस PSL को कामयाब करें। पुलिस, रेंजर्स और आर्मी मिलकर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। जीत पाकिस्तान की होगी, जीत क्रिकेट की होगी, कराची के लोगों की होगी। PSL के मैचेस की मेजबानी के लिए कराची तैयार। शहर की सड़कों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। खिलाड़ियों की तस्वीरें भी नस्ब। उधर वजीर आला सिंध और वज़रा ने स्टेडियम में इंतजामात का जायजा लिया। मुराद अली शाह कहते हैं जो काम रह गया वो भी 9 मार्च से पहले मुकम्मल कर लेंगे। पहले PCB से कुछ लिया ना अब मांगा। और लाहौर में जश्न बहार की तकरीबात शुरू। फितरत के सारे रंग जमीन पर बिखर गए। जिलानी पार्क में तलबा और तालिबात की पेंटिंग्स का मुकाबला। रंगों को कैनवस पर उतारकर फितरत की अक्कासी की।